व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम है आप लोगों का अनदर स्टोरी टाइम वीडियो में। और आज की स्टोरी टाइम का वीडियो का कॉन्सेप्ट है हाउ आई कैन हैकर इन रजिस्ट्रेशन एंड इनकम। अब गाइस, अगर जिन लोगों नहीं पता रजिस्ट्रेशन एंड इनकम क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड इनकम एक बैटल ग्राउंड गेम है रोब्लॉक्स में, ठीक है। और मैं अभी भी उसको खेलता हूँ। मैंने तो रजिस्ट्रेशन एंड इनकम बहुत खेलता था, मतलब राइवल्स और रजिस्ट्रेशन एंड इनकम, ये दो गेम में इतना ज़्यादा खेलता था कि मतलब पूछो ही मत। तो खेलते खेलते ना हमारी लॉबी में आ गया हैकर। अब भाई हैकर आया है तो कुछ तो इरिटेटिंग काम करेगा। उसने सब बंदों को फ्लिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो सब बंदों के आसपास उड़ता और फ्लिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई सबका दिमाग खराब हो गया, सब ने उसको रिपोर्ट करा। लेकिन रोब्लॉक्स का रिपोर्टिंग सिस्टम तो भाई आपको पता है अभी भी है और पहले भी क्या था, ठीक है। तो ऐसे ही देखते देखते वो हैकर सबको परेशान करने लग गया। अब मेरे पास एक आइडिया आया, मैं रीका थ्रो कर लूँगा, जिससे पहले वो मुझे फ्लिंग कर देती है। मुझे फ्लिंग करेगा, मैं रीका थ्रो करके वापस एरिया में आ जाऊँगा। तो मैंने ना एक हैकर को ऐसे, मतलब वो मुझे ट्रोल करा था, मैंने ऐसे बचा था, तो मैं फिर से ऐसे बचा और सब लोग मेरा आइडिया कॉपी करने लग गए। सब बच गए। तो हैकर को ने अब सबको ये फ्लिंग करना नहीं छोड़, मैंने मतलब उसने फ्लिंग करना छोड़ दिया। अब वो आसपास उड़ते उड़ते हमें हनुमान अपना मुंह से ही परेशान कर रहा है। मैं गोजो में स्विच हुआ और मैंने वही रिवर्सल ला, क्योंकि वही ऑप्शन था उससे बचने का। I mean, उसके पीछे ही टेलीपोर्ट हो जाऊंगा ना मैं, तो वो मेरे पीछे कैसे टेलीपोर्ट होएगा? इतने पास है तो आई डोंट नो, कोई कर सकता है। वो ऑफकोर्स मतलब थोड़ा सा तो हिट हो रहा था, लेकिन उसको मार नहीं सकते हम ऐसे। तो भाई सब ने उसको सोचा कि इग्नोर ही करेंगे और जिसके पास आएगा वो मार के चला ही जाएगा। फिर वो एक ही बार एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा था एटलीस्ट। तो ना मेरे पास एक आइडिया आया। तो मैं ना खेल रहा था नॉर्मली, और उसके बाद ना मैं अपने फ्रेंड के साथ 1v1 कर रहा था। वो रोब्लॉक्स फ्रेंड था, मेरा स्कूल फ्रेंड नहीं था, वरना मैं उसका नाम बता देता, ठीक है। तो उसके बाद 1v1 करते हुए वो हो गया लो। अब उसने स्पेस वाली टेक्निक यूज़ करी। उसने ना स्पेस में इतना ही ग्लिच है कि आप मेगुमी के साथ ना स्पेस में जा सकते हो। तो उसको मैं शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कभी और, ठीक है। तो उस ग्लिच का इस्तेमाल करके उस स्पेस में जाने की कोशिश करी, और लेकिन क्या हुआ, उस हैकर के मैंने उसको बेल दिया, उसको डस्टबिन थ्रो करने नहीं दिया। और मतलब और फिर क्या, वो हैकर, मैंने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो हैकर आया और उसको मार दिया। मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैं ना फिर एक रैंडम बंदे से 1v1 करने लग गया, ठीक है। रैंडम बंदे से 1v1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद वो हैकर मैंने स्पेस ट्रिक यूज करी इस बार। भाई ये बंदा मैं स्पेस में पहुंच गया, ये मुझे स्पेस में आके मार रहा है। नहीं सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, स्पेस में आके मारता है। तो भाई मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा भाई स्पेस में आके तो एटलीस्ट जोड़ दो भाई। तो फिर ना मैं परेशान हो गया। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई तू प्लीज़ हैकर को वो कर ले, मेरे को शांति से खेलना है। तो उसने कहा मैं कैसे करूँ, वो मेरे को आराम से खेल सकता है, मैं कोई एडमिन या डेव नहीं हूँ। तो मैंने उसको कहा भाई तू यूटा से वो करना रिजल्ट फ्लैश, क्योंकि हैकर टेलीपोर्ट होगा तेरे पास, तो तू हैकर के ही पीछे टेलीपोर्ट हो जा ना। और रीका मतलब यूटा के रिजल्ट स्लैश से बचने का उस टाइम पे शायद एक ही तरीका था कि या तो आप वो कर लो, क्या कहते हैं, या तो आप वो क्या कहते हैं ब्लॉक कर लो उसे, या तो फिर आप उसके एरिया उसके हिट होने से जस्ट पहले ही साइड डैश करके या फ्रंट डैश करके कहीं और पहुँच जाओ। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत रेयर होती है। मतलब आप उसको ब्लॉक तो कर सकते हैं, लेकिन हवा में को उड़ते उड़ते ब्लॉक करेंगे, इतना ध्यान नहीं देता कोई, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है सोचो, ये फोर्ट यहाँ पे हैकर उसको मतलब वो कर लेगा,
मतलब वो बहुत आसानी से उसको समझ जाते हैं कि भाई क्या करना है इसको। भाई वो बंदा इतनी आसानी से समझ गया कि उसकी जब वो टीपी होगा टेडी उसके पीछे, तो वही उसके पीछे टोपी हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्स तो अच्छी है। तो वही अब सब परेशान थे। अब मैंने कहा, अब सबने ना इसको इग्नोर करने लग गए कि भाई जो मर्जी करते रहिए, उड़ते रहे, जो मर्जी करें। तो ऐसे ही सब ने इसको इग्नोर करने लग गए। तो ऐसे ही मैंने ना रैंडमली कोजो बन के खेला था। मैंने सोचा मैं इसको अल्ट करके मार दूंगा, क्योंकि डोमेन एक्सप्रेशन में तो कोजो की कोई हिल नहीं सकता। लेकिन आजकल के हैकर बहुत एडवांस है। मैंने जैसे ही अल्ट करके डोमेन खोली, उसने मेरे को चटनी बना दी। एक्चुअली वो उस पर ही करूँगा था, और मतलब वो बेस फॉर्म था, अल्ट में नहीं था जो डोमेन एप्लीकेशन यूज करेगा। उसने अपना बेस फॉर्म से मतलब मेरे पीछे टीपी हुआ, और मेरे को भाई जो गुरुआ के कॉम्बोस पहले है ना, गुरुआ पे उस टाइप पे कॉम्बोस है ना, जैसे जजमेंट और एक्सटेंडेड स्विंग्स करके ऐसे ही कुछ कॉम्बोस थे, मैं भूल गया। तो भाई मेरे को चेंज करना था डोआ में, क्योंकि डोआ खेलने के साथ मेरा बहुत मन था। और तो मैंने फिर से डोआ की स्विच करने का सोचा, लेकिन भाई सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। मतलब इतने ज़्यादा लोग उस टाइप पे अटैक करे हैं ना, मुझे क्राउड थी भाई पूरी। तो ऐसे ही मैंने सोचा भाई चलो गोजो की अल्ट से एक और बार ट्राई करते हैं। तो और ना मतलब फिर मेरे को पता चल गया था कि होने तो नहीं वाले, लेकिन मैंने सोचा फिर से ट्राई तो कर लेते हैं। तो मैंने फिर से गोजो की अल्ट फार्म करी डबी पे, और फिर से उसको हराने की कोशिश करी। लेकिन भाई वो बंदा मेरे को इस बार मार तो नहीं पाया मेरी डोमेन में, लेकिन भाई उसने मेरी काफ़ी बैड बजाई है। और फिर मेरे को वैसे ही स्विच करना था, तो मतलब उसने वो ना मेरे को छोड़ के चला गया। मतलब वो किसी और बंदे पर टारगेट हो गया। उसका पता नहीं क्या प्लान था। वो सोच रहा था कि मैं वो सी का अटैक करूँगा, मेरे से जिससे मैं मतलब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पे अल्ट थी जो मैं लैपिस ब्लू करके उसको फेंक सकता था। तो मैंने ना सोचा कि बंदे को ही लैपिस ब्लू कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं डोआ में स्विच हो जाऊँगा, क्योंकि लैपिस ब्लू फिनिशर से हर जब हॉलो न्यू बनाते हैं तो जो उसके सबसे पास रहेगा उसको बहुत डैमेज होता है। तो ऐसे ही करते करते ना मैंने एक बंदे को पकड़ा, हॉलो न्यू को बनाया। अब आता है हॉलो न्यू के बाद सारी वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जैसे ही उस बंदे को हॉलो न्यू को बनाया, हैकर मेरे पे टीपी हो गया, और मैं हॉलो न्यू के जस्ट अंदर था, ऑलमोस्ट मतलब जो हॉलो न्यू के जस्ट ऊपर खड़ा था। ठीक है, तो अब जो अंदर हॉलो न्यू के ऊपर खड़ा होगा वो तो वन शॉट होगा। अब हैकर को समझ नहीं आया क्या हुआ, उतनी देर में हॉलो न्यू फट गया, और ऐसे ही मैं भी मर गया। लेकिन मैं भी मरा हूँ, लेकिन मैंने उस हैकर को भी मार दिया एटलीस्ट। तो आज की स्टोरी टाइम वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इस तरह हैकर को मारा, मतलब और कोई तरीका हो सकता है क्या? आई मीन मे बी काउंटर या ये ब्लैक होल से, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था, तो मैंने आप लोग से सोचा कि शेयर कर देता हूँ। और तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।